नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं फौजी सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लगातार जो सेना भर्ती चल रही है उसमें अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके जाने हैं और उन सभी डॉक्यूमेंट की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। देखो, दो आपके अहम सवाल है कि कोरोना की रिपोर्ट लेकर जानी है या नहीं लेकर जानी। दूसरा आपका सवाल है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो इन सभी सवालों की चर्चा अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। जिसने अपना चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले टाइम में सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा 10 दिन पहले। तो जो एडमिट कार्ड जारी हो उस एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। लेकिन ध्यान रहे, एडमिट कार्ड जब आप निकलवाते हैं तो एक अच्छे प्रिंटर से निकलवाएं, जिससे वहां पे जब आप भर्ती स्थल पर एंट्री करेंगे तो आपका स्कैन होगा तो जो बारकोड बना हुआ होता है वह प्रॉपर से क्लीन आएगा, तो स्कैन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। इसलिए आपके लेजर प्रिंटर से अच्छा प्रिंट आउट निकलवा कर ही एडमिट कार्ड को लेकर जाएं। दूसरा आपका जरूरत पड़ता है फोटोज का। अब आपको फोटो में क्या ध्यान में रखना है, देखो सबसे पहले मैं फोटो में खिंचवाते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके हेयर कट होने चाहिए, सेविंग होनी चाहिए और दोनों कान दिखने चाहिए प्रॉपर। बैकग्राउंड आपका मोस्टली वाइट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो बिल्कुल यहाँ तक का फेस स्ट्रक्चर आना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर और मेंटेन करके। ठीक है, अब बात करते हैं कितनी फ़ोटो लेके जानी है। सर, ये कम से कम 20 फ़ोटो मांगते हैं, तो आप 20 से 30 के मध्य में फ़ोटो अपनी लेके जाएं। ज़्यादा बनवाओगे तो आपके ही काम आएंगी। अब बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट की। देखो, सबके पास अलग अलग एजुकेशन सर्टिफिकेट से फॉर्म भरते हैं। जो जिस एजुकेशन सर्टिफिकेट से फॉर्म भरता है वो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी विद अटेस्टेड करके लेके जानी है। खुद के सिग्नेचर करके लेके जाने, वो खुद से अटेस्टेड हो जाती है। अब बात करें कि जिसने पीसीएम से कल रखा भरा है वो तो 10वीं की 12वीं की मार्कशीट लेके जाएगा, और जिसने डिग्री कर रखी है वो डिग्री भी लेके जाएगा। और एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसने एनसीसी कर रखी है वो सब चीज़ें अभी आपकी बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपको उसके बाद क्या लेके जाना है, मूल निवास डेमोसेल सर्टिफिकेट। ये है ई मित्र पर आप जब बनवाने जाते हैं तो इसको आप 15 से 20 दिन पहले अप्लाई कर दीजिए, यह आपका आ जाता है। दूसरा मोटा सवाल ये रहता है कि डेमोसेल सर नया बनवाना पड़ेगा या पुराना ही चल जाएगा। देखो, डेमोसेल कितना भी पुराना हो यह वही रहेगा और यही चलेगा। दूसरा बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जाति का जो प्रमाण पत्र है वो आपको लेटेस्ट का चाहिए 6 मंथ का, इसलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिए। चौथा डॉक्यूमेंट आता है रिलीजन सर्टिफिकेट। तो ये रिलीजन का सर्टिफिकेट भी आपको तहसीलदार और ये एसडीएम इश्यू करते हैं, ये भी ऑनलाइन बन जाता है। सिख, हिंदू, मुस्लिम इज नॉट मेंशन्ड इन कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि सिख को, हिंदू को, मुस्लिम को रिलीजियन सर्टिफिकेट बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं स्कूल के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद प्रिंसिपल द्वारा आपका जारी किया हुआ होना चाहिए। या आप कहेंगे सर हम तो स्कूल में पढ़ ही नहीं रहे, हम तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप कॉलेज के प्रिंसिपल से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओनली कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब बात करें स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो अलग हो गया, एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यह आपको अपने गांव के सरपंच साहब से बनवाना है या आपके जो पार्षद लगते हैं सिटी में उनसे बनवाना है। ठीक है। अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये अनमेरिड सर्टिफिकेट आपके ई मित्र पे जाके आप बनवा सकते हो। ये भी ऑनलाइन अप्लाई होता है और आपको बन के मिल जाता है। ई मित्र वाले आजकल ये नोटरी वेटरी ये भी सब चीज़ें कर देते हैं, तो आप ऐसा ही मित्र वाले से पकड़िए जो सारे डॉक्यूमेंट आपके अच्छे से तैयार कर दे। अनमेरिड सर्टिफिकेट, अगर आपकी 21 साल से ऊपर की उम्र हो गई है तो ये अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको 21 साल से जो पहले हैं उनको अनमेरिड सर्टिफिकेट देना होगा विद इन 6 मंथ ओल्ड, यानी कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट, अब ऐसे अभ्यर्थी जिनके पापा या भाई फौज में हैं वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे। रिलेशन सर्टिफिकेट से आपको अलग बैच में दौड़ाएंगे या जो भी हैं, तो रिलेशन सर्टिफिकेट आपका जो रिकॉर्ड होता है वो जारी करता है, तो वो रिलेशन सर्टिफिकेट आप जरूर लेके जाएं।
इसमें भी आपको डिस्चार्ज बुक, ये सब काफ़ी चीज़ें हैं। जो एक्स सर्विसमैन है वो डिस्चार्ज बुक लेके जाएंगे, जो नहीं है वो विदाउट के जाएंगे। जिससे भाई ने एनसीसी की हुई है तो वो एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाएगा। ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, जितने भी सर्टिफिकेट हैं आप अपने लेकर जाएंगे। जिसने अपना एनसीसी के अलावा स्पोर्ट्स में भी कुछ किया हुआ है तो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी लेकर जाएगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो कोरोना की रिपोर्ट है, अभी आपको कोरोना की रिपोर्ट नहीं लेके जानी है, आपको कोरोना की जो 2 वैक्सीन लग चुकी हैं उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है कोवैक्सीन के, आपके ऐप पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप उस सर्टिफिकेट को लेकर वहाँ पे दिखा दीजिएगा, ठीक है। बस वैक्सीन का सर्टिफिकेट, दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको जाँच लेके जानी है। इसके अलावा आपको एनसीसी में कितने नंबर मिलते हैं, ये सब चीज़ें तो आपको अलग वीडियो में क्लियर करेंगे। इसके अलावा आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी आपको लेके जानी है। पुलिस वेरिफिकेशन आप ई मित्र से अप्लाई कर देंगे तो वह लगभग 1 महीने में क्लियर होके आ जाती है, अपने नज़दीकी थाने में जाती है, फिर वहाँ से वो क्लियर करके भेजते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन अभी आपको ऐसा नहीं है कि आपको अभी करवानी है। देखो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ ऑफिशियल क्या है। ऑफिशियल तो ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं, लेकिन मोस्टली अभ्यर्थी का ये डॉक्यूमेंट कब चेक होता है, जब वह रनिंग को क्लियर कर लेता है और उसे डॉक्यूमेंट सत्यापित करने का एक समय भी दिया जाता है। जिस अभ्यर्थी को, मेरे मतानुसार मैं बता रहा हूँ, जिस अभ्यर्थी को ये लगता है कि मैं मेरी भर्ती को आराम से क्लियर कर लूँगा तो उसको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। और जिसको ऐसे लगता है कि मैं अभी शुरुआत में हूँ, मैं इस भर्ती में शायद मेरा समय भी ज़्यादा आ रहा है और मैं वो कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप जब अच्छी तैयारी कर लो उसके बाद कर सकते हैं। मैं आपका हौसला डाउन नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है इतने लाखों अभ्यर्थी भाग लेते हैं और कितने सेलेक्ट होते हैं, उस हिसाब से मैं आपकी ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैं मेरे मतानुसार बता रहा हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट, तो जिसको लगता है कि मेरा 100% कोई नहीं रोक सकता, रनिंग वनिंग कुछ भी, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा के ले जाने हैं, जिससे तो आपका तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। नहीं तो क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पेंडिंग में रहेगा और यह आने वाले टाइम में आपको पूर्ति करना पड़ेगा, जो कि आपकी एक तरह से समस्या ही है। तो तमाम जानकारी दी मैंने इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।